संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सांसद के नए मकान के पिछले हिस्से में बनी अवैध सीढ़ियों को तोड़ा गया और उसके लिए नोटिस पहले दिया जा चुका था। वहीं बर्क पर बिजली विभाग ने 1,91,91,00,000 का जुर्माना लगाया। एसपी सांसद बर्क पर बिजली चोरी का आरोप है। एसपी सांसद बर्क के घर की बिजली भी काट दी गई है, जिस पर अब सियासत जारी है। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ सरकारी अमले का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। एसपी सांसद के घर के बाहर नाली पर बनाई गई अवैध सीढ़ियों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,91,91,00,000 का जुर्माना लगाया है। एसपी सांसद बर्क पर बिजली चोरी का आरोप है। बिजली विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इतना ही नहीं, एसपी सांसद बर्क के घर की बिजली भी काट दी गई है। सांसद के घर में 0 मीटर रीडिंग के बाद प्रशासन एक्शन में है। बिजली विभाग की तरफ से जुर्माने की वसूली के लिए उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस पर जुर्माना जमा नहीं करने पर बिजली विभाग कठोर कार्रवाई कर सकता है। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुलिस और प्रशासन की टीम के एक्शन का ऐतराज जताया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, झूठी रिपोर्ट और बदनाम करने वालों, देश देख रहा है। 24 तारीख को संभल में नाइंसाफी हुई। मेरी कौम के साथ जुल्म हुआ। इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ नहीं मिले, इसीलिए ये सब हो रहा है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वहीं सांसद बर्क के पिता ने जियाउर रहमान बर्क और उनके ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनके कम्युनल माइंडेड हैं वो, और उनकी स्पीचें भी आपने सुनी होंगी। सब जानते हैं कि कितनी नफरत आमेज होती हैं और भड़कावे वाली होती हैं। स्मार्ट मीटर वो क्या दिखा रहा है, ये उनके हाथ में है, वो के जैसा दिखा दें, लेकिन हम सोलर का इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं। बिजली उपकरण चेक करने के बाद में थाना नखासा पे बिजली विभाग के लोगों द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनके साथ में राजकार्य में बाधा डालने का इस तरह के कृत्य यहाँ पे ममलूकुर रहमान नामक व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। उन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो कर्मचारी है उन्होंने राजकार्य में बाधा डालने की बात है वो बताई है और उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से दंगाइयों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। करीब 200 पत्थरबाजों की धरपकड़ के लिए सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। हिंसा के बाद से सैकड़ों उपद्रवी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। संभल पुलिस के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में छापेमारी। पुलिस का जल्द बड़ी गिरफ्तारियां करने का दावा। संभल हिंसा में नामजद आरोपी एसपी सांसद बर्क के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ये बुलडोजर सांसद के नए मकान में अवैध अतिक्रमण पर चला। प्रशासन ने सड़क पर मकान के पिछले हिस्से में बनी अवैध सीढ़ियों को तोड़ा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि बगैर नक्शा पास कराए अवैध निर्माण हो रहा था। इस बारे में प्रशासन पहले ही बर्क को नोटिस जारी कर चुका था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में जुमे की नमाज के बीच आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने 5 महत्वपूर्ण तीर्थों और 19 कुओं का निरीक्षण किया है। बुधवार की सुबह प्रशासन की मदद से यह इंस्पेक्शन हुआ और इस तरह पूरी मीडिया की मौजूदगी से दूर एएसआई ने यहां सर्वेक्षण किया। एएसआई ने प्रशासन से अनुरोध किया था कि इस सर्वे को किसी भी प्रकार के मीडिया कवरेज से बचाया जाए। इस दौरान पूरे संभल में सुरक्षा को बेहद कड़ा रखा गया। दरअसल ये इंस्पेक्शन सुबह 6 बजे शुरू हुआ और इसमें प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे कि भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी और प्राचीन तीर्थ श्मशान मंदिर शामिल थे। इसके अलावा 19 कुओं का भी एएसआई ने जायजा लिया। इन सभी स्थानों को पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है और इन्हें संरक्षित करने की दिशा में निरीक्षण महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यहाँ पर भक्तों को तिलक चंदन कर रहा था, प्रसाद दे रहा था। तो उस समय
अच्छे दिन आए थे और मुझसे बोले पंडित जी महाराज आप बाहर बैठिए, तो हम बाहर आ गए थे और बहुत ने अंदर इंक्वायरी है जो भी उनकी प्रतिक्रिया थी वो कर रहे थे और हमको ये पता नहीं वो SI की टीम थी। कुल 4 सदस्यीय टीम थी और संभल में 5 तीर्थ और 19 स्तूपों का एसआई ने अभी निरीक्षण किया है। और जो भद्रक आश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है, प्राचीन तीर्थ, शमशान मंदिर सहित सभी स्तूपों का निरीक्षण किया है। इसमें जो नया मंदिर मिला है उसका भी सर्वेक्षण 4 सदस्य थे, लगभग 8 से 10 घंटे सर्वेक्षण किया। एक दिन पहले हमने कुछ पेमेंट करवा दी थी, जैसे कोई राउंड शेप है या शेप क्या है, ताकि उनको समय मिले। संभल में जामा मस्जिद में पूजा करने जा रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। मस्जिद में घुसने की कोशिश के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। युवक का नाम अजय शर्मा बताया जा रहा है और उसका कहना है कि यह मंदिर है और वो वहां पर भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहा था। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अता की गई और नमाज को लेकर वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। डीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद रहे। इतना ही नहीं, ड्रोन से भी मस्जिद और नमाज की निगरानी की गई। तो शांतिपूर्वक हुई जुमे की नमाज, तस्वीरें आप देख रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज को अता किया गया। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई और इस बीच पुलिस मुस्तैद रही। ड्रोन से नजर रखी गई पूरे इलाके के ऊपर। बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अता की। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अता की गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान देकर चिंता व्यक्त की है और क्या कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारा देश सद्भावना के साथ रह सकता है। अयोध्या श्री राम की धरती है, इसीलिए वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ है। लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दों को उठाना ठीक नहीं है। इसके समाधान के लिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों और समुदायों की विचारधाराएं हैं। संसद में फिर बैग पॉलिटिक्स देखने को मिली है। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी प्रियंका गांधी को देने के लिए एक बैग लेकर पहुंची जिस पर 1984 लिखा हुआ था और जैसे ही प्रियंका संसद भवन के मकर गेट पर पहुंची, बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी उनके पीछे गईं और इससे पहले सांसद प्रियंका गांधी ने फलस्तीन और बांग्लादेश लिखा हुआ बैग संसद तक लेकर वो जाती हुई दिखी थी। तो प्रियंका गांधी फलस्तीन लिखा बैग लेकर पहुंची, एक बार बांग्लादेश लिखा बैग लेकर पहुंची, तो आज सांसद अपराजिता सारंगी 1984 लिखा हुआ बैग उन्हें देने के लिए उनके पीछे गई। तो संसद में किस तरह यह बैग पॉलिटिक्स चल रही है वो आप तस्वीरों में देखिए।